अमेरिका इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 57वां जो चरण है वो शुरू कर दिया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल के शहरों पर ईरान का मिसाइल से हमला। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर जो अटैक किया गया वो आप देखिए। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया और लेबनान के आसमान में इजराइल के हेलीकॉप्टर दिखाई दिए गए हैं। लेबनान बेरूत में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है। दक्षिण लेबनान में भारी तबाही और हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उन पर इजराइल टारगेट कर रहा है, इन ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। देखिए इजरायली हेलीकॉप्टर लेबनान के आसमान में नजर। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले लगातार जारी हैं और ज्यादा विध्वंसक हमले हो रहे हैं। डिमोना में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया इजराइल के अंदर डिमोना में। ये देखिए डिमोना में ईरान ने एक साथ दागे हैं कई ड्रोन। कुवैत में जहां पर अमेरिकी बेस है वहां पर भी निशाना साधा गया। ईरानी सेना ने जारी किया है ड्रोन हमले का वीडियो, ये देखिए। और हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के साथ यूएई राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर ने बयान दिया। हॉर्मुज पर अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास के साथ हैं। साफ है यूएई अमेरिका के साथ हॉर्मुज को लेकर। तो हॉर्मुज के लिए यूएई का प्लान, ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान। अमेरिका के मिलिट्री एक्शन में साथ देंगे। हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी प्रयासों के साथ हैं। यूएई अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यूएई अपनी नेवी को सीधे नहीं उतारने वाला, बल्कि किसी देश को हॉर्मुज को बंधक नहीं बनाने देंगे, यह कह दिया गया है यूएई की तरफ से। इतना ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के लिए हॉर्मुज जरूरी है, यह भी कहा गया है। एक और बड़ी ब्रेकिंग, ईरान की मिसाइलों से इजराइल दहल रहा है। इजराइल के हाइफा में भीषण तबाही मचाई गई है और ईरान के मिसाइल हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें, मलबे में दबे 4 लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। और इजराइल के हाइफा से एक और बड़ी खबर, हाइफा में तबाही का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान के हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारत, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीर आप देखिए हाइफा में कितना बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि इस इमारत में जहां पर ईरानी हमला हुआ वहां पर लोग मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। ईरान के निशाने पर इजराइल के रिहायशी इलाके भी हैं, क्योंकि हाइफा में आबादी के इलाकों में ही इमारतों को निशाना बनाया गया। आबादी वाले इलाकों में मौजूद इमारतों को उड़ाया गया। ईरान के हमले के बाद ये इमारतें ध्वस्त हो गई, मलबे में तब्दील हो गई और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में अब रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान ने हाइफा पर मिसाइल वर्षा की थी। और वहीं इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरानी नेतृत्व से बातचीत चल रही है, यानी एक तरफ अल्टीमेटम और दूसरी तरफ बातचीत का दावा। स्टीव विटकॉफ और कुशनर बातचीत कर रहे हैं, ये खबर मिल रही है। तो स्टीव विटकॉफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत है और साथ साथ जैरेड कुशनर, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ इस बात का दावा कौन कर रहा है? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम और अल्टीमेटम पर अगर ईरान राजी नहीं होता है तो फिर आगे महाविध्वंस होगा, ऐसी धमकियां दे रहा हूं। दूसरी तरफ बातचीत की बात भी बोल रहे हैं। तो क्या डील के लिए ट्रंप ने बढ़ा दी है डेडलाइन? स्टीव विटकॉफ और कुशनर कर रहे हैं बातचीत, यह ट्रंप का दावा है। ट्रंप का दावा क्या है? ईरानी नेतृत्व से बातचीत चल रही है। सोर्सेस का दावा क्या है? मैसेज के जरिए अब्बास अराक्ची से बातचीत हो रही है। बातचीत की वजह से अमेरिका ने हमलों को रोका, पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रुके हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने और क्या कहा? ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है। बातचीत का एजेंडा क्या है? परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है इसको खोलना और जो मिसाइल पावर है इसे पूरी तरह से खत्म करना। बयान के मायने क्या है?
ईरान जंग को खत्म करने की आखिरी कोशिश है ये। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया छवि बचाने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहते ट्रंप। आप देखिए 38 दिन हो गए और ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि कैसे युद्ध शुरू तो कर दिया गया, लेकिन कैसे इससे एग्जिट लिया जाए। खास बात क्या है, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की मध्यस्थता कर रहे हैं। होर्मुज पर ईरान कोई बातचीत के मूड में नहीं है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये यानी तमाम वो देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, मिस्र हो, तुर्की हो, उनकी मानने के लिए ईरान तैयार ही नहीं है।